मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले 2-3 सप्ताह से मैंने डाटा को अपलोड नहीं किया क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता थी। आज का डाटा परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। डाटा का टॉपिक अध्यादेश है। इस अध्यादेश को अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसे तो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अध्यादेश समझने में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं। जैसे अध्यादेश अस्थायी विधि होती है। अध्यादेश वैसा कानून होता है जो अस्थायी होता है, लेकिन पूर्ण प्रक्रिया के उपरांत उसे हम कानून के रूप में स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यह अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन अध्यादेश जारी करने के लिए यह आवश्यक है कि संसद की सत्र न चल रही हो और साथ ही साथ देश को कानून की आवश्यकता हो। ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। जनरली जो छात्र पढ़ाई करते हैं वे हल्की फुल्की पुस्तक से किसी टॉपिक को पढ़ने का काम करते हैं। अभी तक मैंने जो बोला वो उसका इंट्रोडक्शन था, लेकिन आगे जाने के लिए या बात की गहराई में जाने के लिए आवश्यक है कि आप महत्वपूर्ण तथ्य को समझें। जैसे अध्यादेश अधिनियम के समान शक्ति एवं सीमा रखता है। जिस तरह विधि निर्मित कानून होती है, ठीक उसी तरह अध्यादेश की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह विधि जनित कानून के समान होता है। लेकिन यह अध्यादेश कब राष्ट्रपति के द्वारा चालू किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश हित में कानून की आवश्यकता हो। लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जब अध्यादेश जारी करते हैं तो यह अध्यादेश मंत्री परिषद के सलाह पे जारी करते हैं। यहां पे एक तथ्य आपको समझना पड़ेगा कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अर्थात मंत्री परिषद संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में देश के हित में कानून के निर्माण के लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आग्रह करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। किसके सलाह पे करता है? मंत्री परिषद के सलाह पे इस अध्यादेश को जारी करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अध्यादेश कितने समय तक के अंदर पारित होना आवश्यक है। लगातार यह टॉपिक परीक्षा में आपको बार बार आएगा। यहां आपको समझना पड़ेगा कि अध्यादेश 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह के अंदर संसद के द्वारा पारित करना होगा, अन्यथा वह अध्यादेश रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। अर्थात वह अध्यादेश कानून का रूप धारण नहीं करेगा, उसे निश्चित घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जब तक अध्यादेश संसद के द्वारा पारित नहीं होता है तब तक वह कानून का रूप, विधि का रूप, अधिनियम का रूप नहीं हो सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? तो जो संसद का सत्र चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, इसके बीच में गैप कितने दिन का होता है? तो 6 माह का होता है। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। साथ ही साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि यह 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन के अंदर इसे आपको पारित करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये जो 6 सप्ताह का मैंने उल्लेख किया है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब विधेयक या अध्यादेश लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में जिस दिन जाएगा उस दिन से 42 दिन काउंट होगा। जनरली ऐसे तथ्य आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में उपलब्ध नहीं होंगे।
एक तरफ राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है, यदि उसे महसूस होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश को क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, वापस कर सकता है। इसी क्रम में आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि अध्यादेश की कई सीमाएं होती है। अध्यादेश अस्थायी विधि होता है, अर्थात अस्थायी कानून होता है। यह वैकल्पिक व्यवस्था है। हमेशा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संसद के द्वारा पारित कानून को ही कानून के रूप में देखा जाता है, जिसे प्रजातांत्रिक तत्वों का विकास होता है। हर विषय में अध्यादेश लाना प्रजातंत्र के लिए काफी घातक होता है। अध्यादेश एक वैकल्पिक व्यवस्था है, साथ ही साथ यह विधायिका के समानांतर नहीं है, मतलब कि संसद से निर्मित कानून को ही उचित माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जब अध्यादेश लाना काफी आवश्यक हो जाता है। अगला बिंदु परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाए जाते हैं वो किन विषय पे लाए जाते हैं, तो संघ सूची एवं समवर्ती सूची पे लाए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश राज्य सूची के नहीं लाए जा सकते हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है और इन दो विषयों पे ही राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली के संदर्भ में अध्यादेश लाई गई, जिसकी न्यायिक समीक्षा की गई। लेकिन हर बिंदु को पॉलिटिकल व्यू से ना देखना है। संविधान के पिता, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान की व्यवस्था की गई थी, उसमें केंद्र शासित राज्य में शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो राज्यपाल या उपराज्यपाल को प्रदान की गई। ऐसी परिस्थिति में हर बिंदु को पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखना है। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जब भारत सरकार के द्वारा दिल्ली सेवा बिल के संबंध में अध्यादेश लाया गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा हुई, लेकिन जो फाइनल डिसीजन आया वो संघ सरकार या भारत सरकार के पक्ष में है। इससे पॉलिटिकल नजर से आपको देखने का काम नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात है, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह निश्चित कर दी गई थी कि राष्ट्रपति जब किसी विषय पे अध्यादेश लाते हैं तो उसका किसी भी परिस्थिति में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि देश के लिए अध्यादेश आवश्यक है तो वो उसे लागू कर सकता है। यह प्रावधान किस में किया गया है? 38वें संविधान संशोधन 1975 में किया गया है। लेकिन इस संदर्भ में आपको समझना पड़ेगा कि कूपर केस एक केस था जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित था, जिसमें कई प्रकार की विवाद उत्पन्न हो गए। ऐसी यह केस कूपर केस 1970 में अस्तित्व में आया था। इस केस के बाद इस स्थिति में बदलाव की गई और आगे चलकर अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा से संबंधित एक संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसे हम 44वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, जिसमें इस बात पे जोर दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा आवश्यकता पड़ने पर की जा सकती है। साथ ही साथ बाधवावाद, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी टॉपिक को रट तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। वाद का मतलब क्या होता है? केस होता है। बाधवा केस में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति बार बार किसी एक ऐसे विषय पर अध्यादेश नहीं लाएंगे जो संसद में पारित नहीं होता है या जिसपे विवाद है। आगे चलकर यह निर्णय लिया गया या संविधान में उल्लेखित किया गया, अध्यादेश किसी भी परिस्थिति में संविधान संशोधन के लिए नहीं आएगा, लेकिन देश हित में आपातकाल के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मैंने पहले भी जिक्र किया है
इसके द्वारा 38वां संविधान संशोधन 1975 को समाप्त कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह निश्चित की गई कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किसी राज्य में राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान है कि वो राज्य के हित में अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 213 के द्वारा जारी किया जाता है। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने व्यू कमेंट के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन जाते जाते आते हैं तूफान तो क्या ले जाएंगे? आते हैं तो आने दो तूफान को क्या ले जाएंगे? आते हैं तो आने दो तूफान को क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। धन्यवाद।